हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। ये जो प्रमेय आप देख रहे हैं, प्रमेय 6.2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आता है। ये क्या है? थेल्स प्रमेय का व्युत्क्रम है। ठीक है, इसका प्रूफ हर साल एग्जाम में आ जाता है। प्रमेय क्या कहती है? प्रमेय को जान लेते हैं। कह रहे हैं यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। ठीक है, थ्योरम का मतलब क्या है आपको मैं समझा देता हूँ। पहले थ्योरम का मतलब जान लो। अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम मैं लिख देता हूँ ए बी सी है। अगर एक अ, एक भुजा ऐसी गई है जो इसको दो बिंदुओं पर टच करती है, यहाँ पे और यहाँ पे टच कर रही है ना, तो इस बिंदु का नाम क्या दे दिया मैंने? डी दे दिया, और इसको मैंने ई दे दिया। अगर हमारे पास इनका अनुपात समान आता है, यदि हमारे पास ए डी बट्टे डी बी बराबर होता है ए ई बट्टे ई सी के, तो ये तभी संभव है जब ये वाली रेखा इसके क्या हो? समानांतर हो। डी ई समांतर किसके हो? बी सी के हो। यही आपका क्या है? प्रमेय 6.2 है। 6.1 में क्या था कि अगर ये इसके समांतर होता था तो ये प्रूफ होता था, ये प्रूफ करना होता था। अब ये दे रखा है तो आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, इसे कहते हैं थेल्स प्रमेय का व्युत्क्रम, कन्वर्स ऑफ पीपीटी थ्योरम। अब इसको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको कैसे करना है प्रूफ। तो ये मैंने चित्र बनाना है, आपको एग्जाम में भी ये चित्र बनाना है, एनसीईआरटी में बना पड़ा है। ये चित्र आप आपके सामने देखिए, ये बनाना है पूरा एज इट इज। एक त्रिभुज बनाओगे ए बी सी, एक रेखा गई है डी ई, एक रेखा गई है डी ई। तो आपको क्या करना है? आपको बोलना है कि जैसे आपको प्रूफ करना होता है ना, √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप क्या उल्टा मान लेते हो कि नहीं भाई, अपरिमेय नहीं परिमेय है। तो हमें पता है, हमें सिद्ध क्या करना है कि ये डी ई समांतर है बी सी के। तो हम बोलेंगे नहीं नहीं तुम भाई, ऐसा नहीं हो सकता कि डी ई होगा समांतर, कोई दूसरी रेखा है। हमने बोल दिया कोई दूसरी रेखा कौन सी है? ये डी ई है। ये जो डी ई डैश रेखा है वो समांतर है बीसी के, वो समांतर है बीसी के, ये वाली नहीं है। तो यानी कि आपको इस चित्र में पता लग रहा है कि ई और ई डैश दो अलग अलग बिंदु आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या होगा? किसी भी तरीके से हमें बस दिखाना है कि ई और ई डैश अलग अलग बिंदु ना होकर एक ही बिंदु है। जो हम बोल रहे हैं कि डी ई समांतर बीसी के होगा, ये तो फैक्ट है। तो हम जो खुद से अनुमान लगा के बोल रहे हैं कि नहीं कोई दूसरी रेखा समांतर होगी, एक्चुअली वो दूसरी रेखा यही है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमें दिया क्या है बच्चों? प्रमेय में आपको दे रखा है, दिया है क्या दे रखा है? ए डी बट्टे डी बी किसके बराबर है? ए ई बट्टे ई सी। ये प्रमेय में ही दे रखा है ना, ए डी बट्टा डी बी ए ई बट्टा ई सी बराबर है। तो हमें बस ये सिद्ध करना है कि डी ई रेखा बी सी के समांतर होगा। ये अपने को दिया है, इसको समीकरण एक मान लो। हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि डी ई जो रेखा है वो बी सी के समांतर होगी। ये अपने को सिद्ध करना है, सिंपल। अब हमने मान लेना है, माना रचना में, रचना में अपने को क्या मान लेना है? माना कि डी ई डैश, डी ई डैश जो रेखा है, ये जो रेखा है वो बी सी के समांतर है। ये हमने खुद से थोड़ा अपने को स्मार्ट समझते हुए ये मान लिया कि भाई नहीं, इकलौती रेखा डी नहीं है, कोई दूसरी रेखा भी है जो इसके समांतर होगी। अब हमारा जो एकमात्र उद्देश्य है कि ये जो ई डैश और ई अलग अलग बिंदु हमें चित्र में नजर आ रहे हैं, हमें बस ये बताना है कि ई डैश यहाँ ना होकर ई के ऊपर ही है। ठीक है, अगर ये रेखा, अभी आपने पढ़ा है 6.1 प्रमेय, मैंने आपको सिखाया था, अगर ये रेखा इस रेखा के समांतर है तो कौन सी प्रमेय लग जाएगी? थेल्स प्रमेय लग जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे अतः थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या होगी? थेल्स प्रमेय क्या कहती है? ए डी बट्टा डी बी, ए डी बट्टा डी बी बराबर किसके होगा? ए ई डैश बट्टे ई डैश सी, ए ई डैश बट्टे ई डैश सी के बराबर होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। इसे समीकरण नंबर 2 मान लो।
अब आपको समीकरण 1 और 2 में कुछ दिख रहा होगा, दिखा? इधर भी एडी बट्टा डी भी है, इधर भी एडी बट्टा डी भी है। आपको क्या करना है, तुलना कर देनी है। तो यहाँ लिखोगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ये चीज इसके बराबर आ जाएगी। यहाँ आ जाएगी ए ई बट्टे ई सी बराबर आ जाएगा ए ई डैश बट्टे ई डैश सी। ये चीज इसके बराबर आ गई। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ एक जोड़ देना है। तो यहाँ लिखोगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर जोड़ दो। यहाँ हमारे पास ए ई बट्टे ई सी, इधर भी एक जोड़ा, और इधर है अपने पास ए ई डैश बट्टे ई डैश सी, इधर भी एक जोड़ा। ठीक, इसके बट्टे में कुछ नहीं एक ले लिया, इसके बट्टे में कुछ नहीं एक ले लिया। लॉशपा क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, ई सी एक कम ई सी, इसकी गुणा इसके साथ करोगे ए ई एक कम ए ई, और ई सी एक कम ई सी, तिरछी गुणा कर देते हैं। नीचे से गुणा करेंगे, लॉशपा आ जाएगा ई डैश सी एक कम ई डैश सी, इसकी गुणा इसके साथ ए ई डैश एक कम ए ई डैश, और इसकी गुणा इसके साथ ई डैश सी एक कम ई डैश सी। अब चित्र में थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या है, ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी किसके बराबर है, ए सी के, बट्टे में क्या है, ई सी है। उसके बाद आ जाओ ए ई डैश प्लस ई डैश सी किसके बराबर है, ये भी ए सी के बराबर है। तो ऊपर ए सी एक कम ए सी कट जाता है, ऊपर ऊपर बराबर के, तिरछी गुणा करोगे ई सी एक कम ई सी, ई डैश सी एक कम ई डैश सी। तो अब आप देखो क्या आ रहा है आपका जो ई सी है, यह जो दूरी है, ये दूरी और ई डैश सी ये दूरी समान आ रही है। अब सोचो, ये तो फैक्ट है ना, आपकी आंखों के सामने हमने हल किया है, इसमें तो कुछ गड़बड़ी हो ही नहीं सकती। जब ये दूरी ई सी और ई डैश सी समान है, तो ये दो अलग अलग बिंदु कैसे हो सकती है? दूरी समान है यानी कि फिर बिंदु भी तो समान होगा। तो हम ये जो बोल रहे हैं कि ई और ई डैश अलग अलग बिंदु है, जो हमने स्टार्टिंग में मान रखा था वो क्या आ गया, वो हमारे अवधारणा के विपरीत आ गया। अतः यहाँ लिख दोगे, अतः ई व ई डैश एक ही बिंदु हैं, एक ही बिंदु हैं, ये लिख दोगे। और फिर बोलोगे अतः हमारी अवधारणा गलत है, अतः जो हमने माना था वो गलत है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। ये जो हम बोल रहे थे कि भाई डी ई नहीं कुछ और एक रेखा है, डी ई डैश इसके समांतर होगा, वो गलत हो गई। यानी कि लास्ट में क्या लिख दोगे, यानी कि डी ई समांतर होगा बी सी के। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड। सिंपल सा प्रमेय है और एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, आराम से बन गया। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं, बहुत आसान है।